वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी ये व्लॉग है मेरा 4 तारीख का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है 7:30 बजे के करीब। तो अभी इस टाइम पर ठंडा मौसम काफ़ी ज़्यादा बनने लग गया है, बल्कि उठी हुई तो मैं काफ़ी देर से हूँ। इससे पहले मैंने अपना वीडियो भी एडिट किया है, क्योंकि कल भाई दूज वाले दिन तो मेरा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा था अपनी वीडियो एडिटिंग करने का, क्योंकि जब कहीं बाहर जाना होता है ना तो फिर कुछ और काम करने का मन नहीं होता है और काफ़ी टाइम भी हमें वहाँ पर जो है लग गया था। तो बस कल जो है हस्बैंड की भी छुट्टी थी, तो इस वज़ह से मेरा वीडियो का काम नहीं हो पाया था, नहीं तो रात के टाइम में भी मैं कर लेती हूँ, जब तक वो नहीं आते हैं। तो बस आज सुबह में जल्दी उठ कर के मैंने अपनी एडिटिंग की वीडियो, तब जा कर के आज के दिन आ पाया था भाई दूज से अगले दिन। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अभी चाय, क्योंकि मैं काफ़ी देर से उठी हूँ ना, तो मुझे ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही थी और मैंने सोचा जब मेरा वीडियो का काम निपट जाएगा उसके बाद मैं बनाऊँगी चाय। तो यहाँ पर मैंने अदरक डाल दिया है और सर्दियों में मेरी चाय अदरक वाली बनती है ना, तो काफ़ी अच्छी लगती है पीने में। गर्मियों में तो मैं अदरक का यूज़ ना ही सब्ज़ी में करती हूँ ना ही चाय में करती हूँ, शूट नहीं आता है। कभी कभी जो है ना मतलब ज़्यादा ही गर्म होता है अदरक, तो इस वजह से तो मैंने देखा भी है कई लोग गर्मियों के टाइम भी इस्तेमाल करते हैं, हमारे घर भी कर लेते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते। मैं कभी भी नहीं करती हूँ। लहसुन और अदरक का इस्तेमाल मेरा हमेशा सर्दियों में ही रहता है, गर्मियों के टाइम में मैं नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मेरी बन चुकी है सुबह की सबसे पहली चाय अदरक वाली, जो कि मैंने पी बैठ करके उसके बाद मैं लग गई हूँ यहाँ पर अपनी साफ़ सफाई में, क्योंकि आज मुझे जाना भी था घर पर और आज हमारे यहाँ पर बुआ जी आने वाली थी। मतलब मैं मायके में जाऊँगी, बुआ जी आने वाली है। वो जो होता है ना मतलब जैसे शादी होती है जिनके भी घर, लड़की की हो या लड़के की, तो वो भात नोतने के लिए आती हैं अपने मायके में। तो इस तरह से होता है और शादी को भी ज़्यादा दिन भी नहीं रह गए हैं, पहले अंधेर वगैरह लग रहा था, तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मानी जाती हैं। शादी ब्याह के या कोई भी खास मौके होते हैं ना, जैसे बच्चे वगैरह होते हैं, इस तरह का कोई भी रहता है, कोई भी शुभ काम होता है, तो अंधेर में तो कभी भी नहीं होता है, हमारे यहाँ पर तो नहीं होता है। और पहले जब हमारी ओपनिंग थी उस टाइम पर भी बुआ जी आने वाली थी भात नोतने के लिए, लेकिन फिर जो है ना मतलब किसी की डेथ हो गई थी, इस वजह से भी मतलब मायके की साइड में ही, तो फिर मम्मी नहीं जा पाए, मतलब बुआ जी नहीं आ पाई थी मम्मी जी और के यहाँ पर। तो फिर अब जा कर के मतलब ये है कि दिवाली हो चुकी है, दिवाली के बाद बोलते हैं कि जो चांदन लगता है तो वो लग चुका है, इस टाइम पर सारे काम जो है होते हैं। तो वो आएंगी आज, तो मैं भी जाऊंगी घर पर, तो इसलिए मैंने सोचा अपना जो है झाड़ू पोछा मैं कर लेती हूँ। घर साफ़ सुथरा सा रहता है तो अच्छा लगता है कहीं भी जाना, और मन को भी बड़ा अच्छा लगता है। मतलब जैसे निकलते हैं घर से और घर बिखरा हुआ सा छोड़ जाते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता है, मन में बड़ी परेशानी सी रहती है कि घर ऐसे पड़ा हुआ है ऐसे पड़ा हुआ है। कहीं भी जाओ 2 मिनट के लिए जाओ, आधे घंटे के लिए या पूरा दिन के लिए, तो घर को साफ़ सुथरा करके जाओ तो काफ़ी अच्छा लगता है। जब कहीं से आते भी है ना तो भी अच्छा लगता है। और एक दिन के लिए भी अगर घर को ऐसे ही जो है गंदा सा बंद करके चले जाओ, साफ़ सुथरा ना करो, पोछा ना लगे एक दिन भी घर में, तो अगले दिन बहुत ही गंदा सा लगता है घर, और थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लग जाता है साफ़ सफाई में, समेटना वगैरह ये सब। अगर टाइम होता है, वैसे तो टाइम रहता ही है, मैं टाइम से पहले जो है उठ करके अपना सोचती हूँ कि काम मेरा निपट जाए और घर के सारे काम निपटा कर ही मैं कहीं पर जाऊँ, जिससे कि तसल्ली से सारे काम हो, नहाना वगैरह, बच्चों का भी काम रहता है कहीं भी जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू अपनी निकाली थी, सबसे पहले मेरी जो बासी झाड़ू निकली थी चाय बनाने से पहले वो ही मैंने निकाली, उसके बाद मैंने लगा दिया था तुरंत पोछा अपना चाय पीने के बाद। तो बस घर की क्लीनिंग मेरी हो चुकी है, डस्टिंग भी मैंने साथ ही साथ कर दी थी। जैसे मैंने झाड़ू निकाली थी उसके बाद मैंने कपड़ा भी लगा दिया था सारी ही चीज़ों पर, बल्कि बच्चे भी सो रखे थे जब मैं झाड़ू निकाल रही थी अपनी। तो पोछा लगाने के टाइम पर तो वो उठ गए थे, क्योंकि झाड़ू मैंने सुबह में निकाली थी जल्दी ही, वीडियो अपनी एडिटिंग करने से पहले। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर पोछा वगैरह मेरा लग चुका है, नहाकर मैंने यहाँ पर अपनी साड़ी बांध ली है। वैसे तो मैं अच्छे से रेडी नहीं हुई हूँ अभी, लेकिन मैंने सोचा यहाँ पर मैं मैगी चढ़ा देती हूँ। हस्बैंड कह रहे थे कि 9 या पौने 9 बजे तक निकलना है, क्योंकि उन्हें 10 बजे तक ड्यूटी भी जाना होता है, और वैसे भी ड्यूटी जाने से पहले अगर कहीं और चले जाते हैं तो वहाँ भी टाइम लग जाता है। वैसे तो उन्हें उस साइड ही जाना होता है, लेकिन चाबी वगैरह लेकर जाना होता है ना, तो टाइम लग जाता है, और कहीं पर जाते भी, जैसे घर अभी हम ये छोड़ कर जाएंगे तो वहाँ भी उनकी 10-15 मिनट लग ही जाएंगी। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है ना मैं बना रही हूँ मैगी। बच्चे भी बोल रहे थे, हस्बैंड भी बोल रहे थे कि नहीं तो टाइम जो है ना ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं कुछ भी खाना वगैरह बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने सोचा मैं फटाफट से जो है ना साड़ी पहन लेती हूँ एक ही बार, दोबारा दोबारा तो क्या कपड़े पहनने। और यहाँ पर मैं पानी में बॉईल करके बना रही हूँ मैगी, तड़का वगैरह मैंने कुछ भी नहीं लगाया है आज मैगी को। इतना
भी जल्दी उठ करके अपने काम निपटाओ ना, फिर भी धीरे-धीरे करके वही टाइम हो जाता है। अगर ज़्यादा टाइम रह जाता है तो ये रहता है कि चलो कोई नहीं, आराम से कर लेंगे। लेकिन जब ये सोचते हैं ना कि आराम से कर लेंगे, फिर भी वही टाइम हो जाता है हमें कामों को करते-करते। तो इस बीच में जो है मैंने बच्चों को भी नहलाया, बल्कि पोछा लगाने के बाद मैंने बच्चों को नहला दिया था। इस टाइम पर वो टीवी देख रहे थे, क्योंकि कीशु रोने लग गया था, तो फिर मैंने बोला उनको कि टीवी देख लो बैठ कर के, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ और यहाँ पर तब तक मैं मैगी भी बना कर के लाती हूँ। तो फिर तब जा कर के बच्चे जो है ना बैठे, कीशु खास कर के, मोक्ष तो मान लेता है बात, कोई भी रहता है, बड़े बच्चे तो फिर भी समझ जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे ज़्यादा ही रहते हैं ना, छोटे रहते हैं, तो उनके साथ बड़ी दिक्कत आती है कभी कभी काम निपटाने में। और ज़्यादातर करके जब कहीं जाना होता है ना, तब जा कर के बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं। वैसे तो घर में नॉर्मल अच्छे से रहेंगे, सारे काम करेंगे, लेकिन जब कहीं जाने का नंबर आता है या कुछ भी काम हमें जल्दी करने होते हैं ना, तो उसमें तब जा कर के बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं और भी लेट पे लेट हो जाता है। तो मैं मैगी चढ़ा कर आई हूँ, गैस को कम करके आई हूँ, तब तक मैंने सोचा अपना थोड़ा बहुत मेकअप कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कंघी कर ली है, अपनी साड़ी तो मैंने अच्छे से जो है पहले ही बांध ली थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो है फाउंडेशन लगा लिया था, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जो है फेस पाउडर लगा लूँगी मैं। तो फेस पाउडर लगा करके जो है मेकअप कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद फिर कोई ज़रूरत रहती नहीं है। वैसे तो कभी कभी मैं फेस पाउडर ही लगा लेती हूँ, जैसे मॉइस्चराइज़र लगाया और सीधा जो है फेस पाउडर लगा लिया, तो उससे भी मेरा मेकअप जो है डन हो जाता है। लेकिन आज मैंने थोड़ा-सा मतलब जो है फाउंडेशन वगैरह भी लगा लिया है। बस यही 2 चीज़ें मैंने फेस पर अपने अप्लाई की है और थोड़ा-सा मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया था पहले, क्योंकि अगर मॉइस्चराइज़र करके कोई भी हमारा मेकअप रहता है ना, वो लगाते हैं ना, तो वो व्हाइट-व्हाइट सा नहीं दिखता है और बड़ा अजीब-सा भी नहीं लगता है, क्योंकि एक तो सर्दियों में, विंटर में स्किन जो है हमारी रूखी-रूखी सी हो जाती है, फटी-फटी सी। तो कुछ भी हम मेकअप अगर ऐसे ही सीधा अप्लाई करते हैं ना बिना मॉइस्चराइज़र के, तो स्किन भी फटी-फटी सी दिखती है मेरी तो। और बड़ी मतलब जो है ना अजीब-अजीब सी हो जाती है, पाउडर-पाउडर सा दिखता है मुँह पर। तो इस वजह से मैं थोड़ा-सा पहले मॉइस्चराइज़र करती हूँ, उसके बाद कोई भी जैसे फाउंडेशन ही लगाती हूँ मैं, वैसे और कोई चीज़ें मैं अप्लाई नहीं करती हूँ अपने फेस पर। उसके बाद सीधा जो है फेस पाउडर लगाया, बाकी का जो मेकअप रहता है, बिंदी, लिपस्टिक, वो मैंने यहाँ पर अप्लाई कर ली है अपनी और कर रही हूँ अभी। एक मैंने यहाँ पर जो है ना ऑनलाइन मंगवाई थी, काफ़ी सारी लिपस्टिक की शेड थी उसके अंदर, तो वही वाली मैं अप्लाई कर रही हूँ, छोटे-छोटे साइज़ की, और काफ़ी अच्छे कलर भी थे। वो मैंने आप सभी को नहीं दिखाया है, मैं दिखाना ही भूल गई थी त्योहारों के चक्कर में। काफ़ी बिज़ी चल जाता है ना डे, तो फिर और कुछ याद नहीं रहता है। तो यहाँ पर मेरा मेकअप तो सही मतलब जो है ना हो चुका है। उसके बाद जो थोड़ा बहुत सामान मैं लेकर भी जाऊँगी, कहीं जाते हैं तो थोड़ा ठीक-ठाक लगता है मतलब, क्योंकि जब गेस्ट आते हैं ना काफ़ी सारे, बड़ा अजीब-सा हो जाता है। शाम तक ही रहना है, हमें रात तक ही रहना है वहाँ पर। अगर मैं नॉर्मल वैसे घर जाती हूँ ना, तो मैं कभी भी अपना मेकअप वगैरह का कोई भी सामान लेकर नहीं जाती हूँ। लेकिन वैसे अगर कहीं बाहर जाना होता है या किसी भी फंक्शन में कोई भी लोग आते हैं, तो फिर मैं थोड़ा बहुत ले लेती हूँ। थोड़ा बहुत भी उसमें क्या रहता है, एक तो मेरा लिपस्टिक की शेड रहती है, एक मेरा रह जाता है फेस पाउडर, बस और कुछ भी नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा काजल लगा लिया था, जो कि मैं साइड-साइड में लगाती हूँ आँखों में, मुझे ज़्यादा काजल लगाना अच्छा नहीं लगता है। जैसे कभी-कभी लगाते हैं ना, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती, मतलब कहीं जाना होता है तब मैं लगाती हूँ, तब तो मेरा मन करता है लगाने का। एक तो ना ही मैं घर में कभी काजल लगाती हूँ और फिर बड़ा अजीब-सा भी लगता है जब हम किसी चीज़ को नहीं करते हैं ना और फिर कभी-कभी लगाते हैं, तो आँखों में भी बड़ा अजीब-सा लगता है। तो यहाँ पर मेरा जो है मतलब मैंने कानों में इयररिंग दूसरी अपनी डाल ली है, जो कि मैंने अभी झुमकी वाली पहले डाल रखी थी त्योहारों में। ये वाली इयररिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। एक तो ये वैसे ही देखने में हैवी लगती है, लेकिन ये वैसे जैसे मैं डालती हूँ तो कानों में दर्द नहीं होता है। नहीं तो हैवी सी झुमकी या कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी हम डालते हैं ना कानों में, तो दर्द भी होने लग जाता है। बल्कि मैंने इनको शाम तक ही, रात तक ही पहन कर के रखा। जब हमारा वहाँ से निकलने का टाइम हुआ था, तब मैंने इनको निकाल लिया था। और अच्छा भी लगता है साड़ी पर, अगर थोड़ा-सा मतलब कानों में अगर कुछ पहन लेते हैं ना, तो अच्छे से लगते हैं। और वैसे तो मैं डेली अपनी गोल्ड वाली जो है पहन कर रखती ही हूँ। तो यहाँ पर फ़िलहाल मेरा जो है मेकअप वगैरह सब हो चुका है, कंघी भी मेरी हो चुकी है, रेडी मैं अच्छे से हो चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं बच्चों को मैगी दे दूँगी, मैगी मेरी बन कर के तैयार हो चुकी है। तो बच्चे आराम से बैठ कर के खाएँगे, तब तक मैं हस्बैंड को भी नीचे दे कर के आऊँगी। नीचे शॉप में भी आज कोई नहीं था, तो यहाँ पर जो है ना मैं नीचे दे कर के आऊँगी हस्बैंड को। तो नीचे शॉप में अभी तक कोई नहीं था, क्योंकि अभी तक कोई आया भी नहीं था। 9 बजे तक ही सभी लोग आते हैं, तो हस्बैंड तो 8 बजे सुबह में ही खोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो मार्केट जल्दी ही ऑन हो जाती है। अगर जैसे हम रात में जल्दी ही बढ़ा देते हैं शॉप, फिर जल्दी खोलने में फ़ायदा है। तो इसलिए, और भाई भी नहीं आया था अभी तक। मैं सोच रही थी कि जब तक भाई आ जाएगा, उनके आने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगी।
तो बस उन्हीं की इंतज़ार हो रही थी और वो कह भी रहे थे कि आज मैं जल्दी आ जाऊँगा, क्योंकि उन्हें पता था कि हम लोगों को जो है घर पर ही जाना है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मैंने अपना सामान रख लिया है, बाकी जो है बच्चों के एक एक्स्ट्रा में कपड़े रख लिए हैं, कीशु के ख़ासकर करके मोक्ष गंदे नहीं करता है। तो उसके लिए मैंने एक जो है ना अलग से रख लिया है, जो होता है पैंट शर्ट वग़ैरह, और एक डायपर मैंने बल्कि उसको नहीं लगाया था, ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी ले जाने में कुछ नहीं जाता है, कहीं घर से बाहर जाते हैं। वैसे तो वो गंदा नहीं करता है, अभी भी वो बिना डायपर के ही उसने पैंट पहनी हुई थी। लेकिन फिर भी मतलब बाहर जाके थोड़ा-सा तसल्ली हमारी हो जाती है अगर बच्चों के लिए कुछ भी सामान लेकर के जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध भी रखा हुआ था बल्कि बेड पर ठंडा होने के लिए, सुबह में दूध आता है ना, तो मैंने फ़ैन चला कर के उसको ठंडा रखने के लिए रख दिया था कि जल्दी ही ठंडा हो जाएगा, तो मैं इसको फ्रिज में रख कर के जाऊँगी, नहीं तो बाहर रखूँगी ना तो फिर गिरने वगैरह का या ख़राब होने का भी रहता है। तो गर्म तो करना ही था, इसलिए मैंने सोचा ये ठंडा हो जाएगा फ्रिज में रख कर के। फिर हम लोग जो है निकल चुके थे यहाँ पर घर की साइड पे, तो अभी हम लोग आ चुके हैं, बल्कि मम्मी की तैयारी चल रही है अभी खाना बनाने की। तो हम लोग यहाँ पर जो है ना पौने 10 मतलब 10 ही बजने वाले थे तब जा कर के यहाँ पर पहुँचे थे। आधा पौना घंटा आराम से लग जाता है और 9 बजे से ऊपर टाइम हो गया था, क्योंकि भाई नहीं आया था जब तक हम लोग नहीं निकले थे। तो फिलहाल यहाँ पर आने के बाद जो है ना मतलब हस्बैंड तो जा चुके थे हमें छोड़ कर के, मम्मी की तैयारी चल रही थी खाना बनाने की, सब्जी वगैरह कट करने की तैयारी चल रही थी, क्योंकि जब इतने लोग आते हैं ना तो उनकी सबकी जो है तैयारी करनी होती है। तो फिर मम्मी जो है ना मतलब बुआ जी और 10 साढ़े 10 बजे के करीब कह रहे थे आने के लिए, लेकिन उन्हें भी 11 साढ़े 11 बजे के करीब टाइम हो गया था, 11 ही बज चुके थे, मतलब साढ़े 11 तो नहीं। तो उसके बाद जो है ना पहले तो वो ताई जी और के यहाँ पर थे और नाश्ता पानी उधर ही हुआ। उसके बाद जो है वहाँ पर भात नौता सबसे पहले बड़े भाई के यहाँ पर होता है, जो भी काम होता है मतलब भात नौतने का। फिर यहाँ पर जो है इधर की साइड में आ गई थी बुआ जी, और हमारे यहाँ पर जो है ना ये जो भी श्रृंगार का सामान होता है, गोद भरना बोलते हैं इसको। तो जितने भी घर में लेडीज़ होती है मतलब शादीशुदा रहती है, तो सभी के लिए जो है ये होता है सामान, और गोला लड्डू ये सब दिया जाता है पल्ले में, गोद में दिया जाता है मतलब। तो उधर भी ताई जी और की साइड में भाभी हैं जितने भी, तो उनको उनकी भी सब में जो है ना मतलब सबको दिया है, और यहाँ पर जो है मम्मी को दे दिया है। उसके बाद आता है यहाँ पर मतलब सबसे पहले बड़े, फिर छोटे, फिर उससे छोटे, इस तरह से चलता है। तो अभी सबसे लास्ट में यहाँ पर भाभी का नंबर आया है, और चलिए मैं आप सभी को रियल वॉइस सुनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर गीत भी हो रही हैं, ढोलक भी बज रही है, तो आप सब भी इंजॉय कीजिएगा। कोई भी फंक्शन होता है ना तो शाम ही हो जाती है, तो हमें भी यहाँ पर जो है 6 बज चुके थे ये सब काम करते करते, बुआ जी और भी गई 6:30 बजे तक। तो फिर मेरा यहाँ पर और कोई वीडियो नहीं बन पाया था। और आप सभी को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरा मायके का थोड़ा सा भी जितना मैंने ब्लॉग बनाया है, बस आप सभी को सारी चीज़ें जो है ना दिखाने की कोशिश रहती है। उसके बाद जैसे ही मतलब सभी का हो जाता है ना घर वालों का, फिर बुआ जी का नंबर आता है। यहाँ पर बुआ जी के साथ भी मतलब वही सब चीज़ें दी जाती हैं, कपड़े दिए जाते हैं उनको, इस तरह से ही सारी चीज़ें होती है। फिलहाल आज के इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।